जो क्षेत्रफल है राज्य का उसके आधार पर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर जो 13वें वित्त आयोग का साइकिल था 2010 से 2015, उसमें 176 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के दर से दिया जाता था और 11 साल के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में, 15वें वित्त आयोग में मोदी जी के शासनकाल में 674 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिया गया। यह 4 गुना की बढ़ोतरी है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा? हाँ, राज्यों को जो पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया जाता है उसके कई क्राइटेरिया हैं और उन क्राइटेरिया को जो राज्य पालन नहीं करता है उसको हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देते। जैसे उसका काम है कि पंचायतों में चुनाव होना चाहिए, अगर पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ तो हम राशि नहीं देंगे। यह संविधान के मुताबिक जो पंचायत का 243G में जो प्रावधान है उसके मुताबिक है। जिन राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बना है वहां हम फंड रिलीज नहीं करते हैं। तो ये कई क्राइटेरिया है जहां राज्य अगर नहीं देते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही जारी करते हैं। Sir, I'd just like to tell the Minister that we have held elections and we have a state finance commission in Tamil Nadu. So I just like if we can, yeah, we are. Second question. And the second question is that the states shall receive grants only after that they are fully digitized. That is one of the conditions you've given, that panchayats have to be digitized. But already the panchayats are underfunded. So adding and making this a condition to give them funds are already, this is already putting pressure on the already starved, these underfunded panchayat bodies. You're actually adding something, which they cannot deal with at the pace you expect. So you should have some consideration about that. Thank you. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह परिकल्पना है कि हमारा पंचायत जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हमारा पंचायत जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं उन्होंने चलाई। उसमें एक योजना पारदर्शिता भी। पारदर्शिता पंचायतों को बरतनी होगी। जो भारत सरकार पैसा देती है उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उसमें जो ट्रेनिंग के लिए हम पैसा देते हैं, ये सारे चीज पर अगर आप पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं प्राप्त होगा तो हम राशि कैसे रिलीज कर सकते हैं? उसको भी केंद्र की सरकार को भी कई वित्तीय बंधनों के साथ जुड़ा है। अब अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्पर्श मॉड्यूल बनाया है। उस स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आपको अपलोड करना है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को आपको उसमें अपलोड करना है, तभी निधि जारी होगी। हम उम्मीद करते हैं, जैसे माननीय सदस्य ने तमिलनाडु की बात, हम इनको बताना चाहते हैं कि आपके राज्य से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस जुलाई महीने में आया है। अब जुलाई महीने में आया है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। Shashid. Thank you very much, Mr. Chairman. I've read the Honourable Minister's reply, and he mentions the Samarth scheme, which is a Panchayat portal, a dedicated digital platform. The problem is, according to the information we've been able to collect, sir, a large number of states do not have an online system for updating and recording land ownership. So the first problem is, you expect them to benefit from a portal. There's not only Samarth, there's also the Swamitwa, the survey of villages and mapping with improvised technology. The problem we have here is, sir, that has the ministry taken any steps to strengthen technology, to provide last mile connectivity to the Gram Panchayats, and to train the Panchayat officers on how to use this? Because in the absence of that, if you are counting on digitization to improve the own source revenue, and they don't have the capacity to actually use the digital stuff, how is it going to change? We have your own answer says per capita is only 59 rupees in the country.
per capita income generation in panchayats is 59 rupees. If you realize we have 2.25 lakh gram panchayats in the country, that's literally half a lakh a year coming to these panchayats. So make it easier for them by giving them systematic training from the central government. Not every state is equal. We're okay in Kerala, but in many other states there are problems, sir. Thank you, Mr. Speaker. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा एक तो कि ये पूरा पंचायत का पूरा प्रबंधन जो है राज्य का विषय है और यह पूर्णतः राज्य के अधीन है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को राशि देती है, राज्य अपनी राशि राज्य अपने पंचायतों को देते हैं। पोर्टल की भी सुविधा है। क्षमता निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हम लोगों ने चलाया है। उस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने कई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम, ताकि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायतों में जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, इसके लिए IIM अहमदाबाद के साथ एक मॉड्यूल भी बनाया गया है। उस मॉड्यूल को हम लोग राज्यों को भेज रहे हैं। हम मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेंड कर चुके हैं, राज्यों को भी ट्रेंड, लेकिन ये सारा काम तो करना है राज्यों को। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार की भी योजना चला रहे हैं। जो पंचायत अच्छा काम करता है, जो पंचायत बेहतर काम करता है, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और पोर्टल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का भी अभियान चलाया है। तो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर जो सूचना प्रणाली है वो मजबूत होगी। डॉक्टर काकोली घोष। নমস্কার অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে ওনার বক্তব্য অনুযায়ী যে কোনো রাজ্যে সঠিকভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার গরিব মানুষ যারা পশ্চিম বাংলায় আছে তাদের সঠিকভাবে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও এবং এখান থেকে 64 বার পর্যবেক্ষক দল গিয়ে সঠিক জবাব পাওয়া সত্ত্বেও সেই পঞ্চায়েতের গরিব মানুষদের প্রায় 7000 কোটি টাকা কেন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দিচ্ছে না? থ্যাংক ইউ। अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे पंचायत से संबंधित नहीं है। यह विषय माननीय शिवराज जी के मंत्रालय से संबंधित है। लेकिन बंगाल एक विशेष तौर का राज्य, जहां कोई कायदा कानून नहीं चलता है, वहां सिर्फ बंगाल का कायदा कानून चलता है। आप जरा देश का कायदा कानून वहां चलाइए, बंगाल को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को भी इस देश का अंग मान के चलते हैं। और बंगाल के और अध्यक्ष महोदय, बंगाल के गरीबों का हितैषी बंगाल की सरकार नहीं है। श्री अब्दुल रशीद शेख।